भले ही इरादा अच्छा हो, अति उत्साह और अति आत्मविश्वास दोनों ही प्रगति के लिए हमेशा हानिकारक होता है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दवा लेने से रोग ठीक हो जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार कानून का उपयोग व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग आत्मविनाश और अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर उसकी ओर ले जाता है। थंबनेल को आपने देख ही लिया होगा कि ये कुछ करके मानेगा और ये पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए आज का विषय यहां से प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। मैं हूं अशोक बोस। हरे कृष्णा और नमस्कार। चलिए, तो विषय इस प्रकार है। परिप्रेक्ष्य क्या है? जियोपॉलिटिक्स। इससे पहले भी मैंने बताया था एक कंटेंट में कि युद्ध होके रहेगा, और ये बिल्कुल उसी प्रकार जैसे जंगल बुक में अस्तित्व की लड़ाई के साथ साथ वर्चस्व की भी लड़ाई लड़ी गई थी। दोबारा हम एक और लड़ाई देखने जा रहे हैं और वो स्थान है ईरान। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस संदर्भ के बारे में बोल रहा हूं। एक व्यक्ति जिसके सनक में और कल्पनाओं के कारण टैरिफ का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होना। इस टैरिफ का कारण क्या था? सभी को नियंत्रण करने के लिए उनकी संपत्ति का कब्जा करने की सपना देख रहे थे। क्यों कर रहे थे? अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि आई एम द पावरफुल, आई एम द ओनली वन हु इज पावरफुल, इट इज ऑलवेज माई वे। इससे वे क्या हासिल करना चाहते हैं, या उस समय जब टैरिफ का दौर शुरू हुआ तो उससे चाहते क्या थे? क्यों किया इन्होंने ऐसा? ताकि बाकी सबको गरीब रखकर दूसरों के बीच ये अमीर दिखे और इनका वर्चस्व बना रहे। और यही इनका भ्रम था कि जो कुछ भी वो सोचते हैं या करते हैं यही कानून बन जाता है और बनना जरूरी है। यही उन्होंने दिखाया। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था, या अब भी नहीं है, कि जहां पुल है वहां पुश भी होता है, जहां धक्का लगता है वहां जो है खिंचाव भी आता है। ये वास्तविकता को समझना जरूरी है। और अब जो वास्तविकता बन रही है ये भ्रम से बिल्कुल ही अलग है। वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, कितना भी भिन्न हो, उनका अहंकार हार नहीं मानेगा। उनका घमंड उन्हें और भी हठी और अड़ियल बना देगा। अब तक जो दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी उस मोड या मूड में बन चुके हैं। इसके एक और भी कारण है। कारण यह है कि इनके अगल बगल इर्द गिर्द जितने भी चाणक्य हैं वो सलाह दे रहे हैं इन्हें स्वयं को बुद्धिमान और विवेकपूर्ण बताने के लिए और स्वयं को साबित करने के लिए कि वो सही हैं। ये कई तरीके अवश्य खोज लेंगे। इन्होंने खोज लिया है और तैयारी भी कर लिया है। कारण क्या है? वो ये बताना चाहते हैं कि ये गलत नहीं है। क्या इनके पास विकल्प के रूप में और कुछ है? क्या कुछ बचता है? शायद नहीं। सिर्फ एक ही विकल्प बचता है और वो है युद्ध, जो सामने आते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द दिखाई दे रहा है। विडंबना यह है कि इनके आसपास या इनके भीतर इनके देश के लोग यदि बोलना भी चाहें तो मजबूर हो जाएंगे। ये बोल नहीं पाएंगे। क्यों? कि युद्ध के दौरान साथ दिया जाता है, विरोध नहीं किया जाता। यानी सनक के कारण यदि युद्ध इन्होंने छेड़ दिया तो इनके लोग जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाएंगे, ना ही बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि भले ही लोग उनका साथ न देते हों या उनका विरोध करना चाहते हो, परिस्थितियां ऐसी होगी कि चुप रहने के लिए विवश हो जाएंगे। यह युद्ध पूरी तरीके से मानव निर्मित विनाश का एक परिस्थिति होने जा रहा है, कि इनके अहंकार का उपजा घमंड इसे पीछे हटने से मना कर देगी, अपनी गलती स्वीकार करने नहीं देगी। यही इतिहास होगा जो बाद में इन्हें सताएगा और आने वाले पीढ़ियों को भी याद दिलाएगा। लेकिन फिर भी क्या कभी किसी को इस बात का एहसास होगा कि केवल अपनी सत्ता को साबित करने या वर्चस्व को साबित करने के लिए
उन्हें यह करना पड़ा जो नहीं करना चाहिए था। उन्हें व्यवस्था के विरुद्ध जाकर अव्यवस्था फैलाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उन्होंने किया और ये करके मानेंगे, यानी ये होके रहेगा। अब ये प्रारंभ तो कर पाएंगे, परंतु अंत कहाँ होगा इसे कोई नहीं जानता, और इस युद्ध को कहाँ तक फैलने का आशंका है ये भी अभी प्रतीक्षा की बात है। चलिए, आज का वार्ता यहीं तक समाप्त, और यदि पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। यह है